कल्पना कीजिए, क्या ऐसा कोई स्थान हो सकता है जहां आप आज भी उन राजाओं की सांस महसूस कर सकते हैं जिन्होंने हजारों साल पहले यहाँ जीवन जिया। एक ऐसी जगह जहां सोने की कढ़ाई वाले फर्नीचर समय की धूल को चुनौती देता है और फिर से रोशनी से मिलता है। क्या एक सभ्यता की सारी धरोहर वास्तव में एक ही छत के नीचे इकट्ठा की जा सकती है? इन सवालों के जवाब ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम की छाया में मिलते हैं, जो गीजा पठार के किनारे उदित हो रहा है। क्योंकि ये विशाल संरचना सिर्फ एक म्यूजियम नहीं है, यह इतिहास को फिर से जीवित करता है। और शायद सबसे आकर्षक पक्ष यह है कि अमरता की भावना, जिसकी मानवता ने हजारों वर्षों से तलाश की है, इस विशाल परिसर के अंदर मूर्त रूप लेती है। यहाँ हर अवशेष समय के प्रवाह को चुनौती देने वाली गवाही साथ लाता है। ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम जेम, जिसका मिस्र वर्षों से इंतजार कर रहा था, देश की सांस्कृतिक स्मृति को संरक्षित करने के सपने का भव्य साकार रूप है। आधुनिक रेखाएं गीजा के पत्थर के बनावट में घुल मिल जाती हैं। पिरामिड्स की प्राचीन शक्ति को आधुनिक पहचान के साथ एकजुट करती हैं। इस विशाल परियोजना का मुख्य उद्देश्य है मिस्र की बिखरी हुई विरासत को सुरक्षित, वैज्ञानिक और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक जगह इकट्ठा करना और देश के सांस्कृतिक पर्यटन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसी भावना के साथ मिस्र की सरकार और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ टीमों ने दशकों तक काम किया, तकनीकी और सांस्कृतिक निवेश करते हुए मानव इतिहास की सबसे बड़ी सांस्कृतिक परियोजनाओं में से एक पर काम किया। दरअसल इसे आधुनिक युग का सबसे व्यापक इतिहास रेस्क्यू ऑपरेशन कह सकते हैं। जेम इतना विशाल क्यों है? इसका सवाल सीधे प्राचीन मिस्र से जुड़ा है। इसके पास 25 से अधिक अवशेष है, जो दुनिया की सबसे बड़ी पुरातात्विक संग्रहों में से एक है। जब काहिरा का इजिप्शियन म्यूजियम इन खजानों को समेट नहीं पाया, तब जेम का चौड़ 8 वर्ग मीटर का विशाल आर्किटेक्चर जरूरी हो गया। और यही इस सवाल का जवाब भी है, क्या ये आकार अनावश्यक है? यह एकमात्र जगह है जिसने राजा तुतनखामुन का पूरा संग्रह पहली बार एक साथ इकट्ठा किया। म्यूजियम का विशाल आकार सिर्फ प्रदर्शनी क्षमता के लिए नहीं, बल्कि शैक्षिक कार्यक्रमों, अंतर्राष्ट्रीय शोध क्षेत्रों और व्यापक डिजिटल आर्काइव के लिए भी डिजाइन किया गया है। इस प्रकार जेम भविष्य के वैज्ञानिक अध्ययन का केंद्र भी बन जाता है। वास्तुकला में त्रिकोणीय आकृतियों की पुनरावृत्ति कोई संयोग नहीं है। पिरामिड के तीखे किनारे आधुनिक दृष्टिकोण से पुनर्जन्म लेते हैं। बाहरी हिस्से की अर्ध पारदर्शी पत्थर की सतह दिन भर में गीजा के स्वर्ण रंगों के साथ बदलती रहती है। इस वास्तुकला के चयन से आगंतुक तुरंत महसूस करते हैं, म्यूजियम गीजा में ही क्यों बनाया गया। प्राचीन दुनिया की सबसे भव्य संरचनाओं से दृश्य ऐतिहासिक संबंध बनाने के लिए। कुछ वास्तुकार जेम के स्थान को कालपुल भी कहते हैं, क्योंकि यह म्यूजियम पिरामिड क्षेत्र को काहिरा के आधुनिक केंद्र से जोड़ता है। म्यूजियम के केंद्र में तुतनखामुन का संग्रह है, जिसमें 5 से अधिक वस्तुएं शामिल हैं। ये पहले सिर्फ आंशिक रूप से ही प्रदर्शित होती थी, लेकिन जेम में पहली बार पूरी तरह दिखाई गई हैं। यह सवाल तुतनखामुन के लिए इतनी जगह क्यों का जवाब देता है, क्योंकि उनका मकबरा आधुनिक युग की सबसे संपूर्ण खोज थी और प्राचीन मिस्र की सुंदरता की चरम अभिव्यक्ति है। तुतनखामुन के मकबरे की हर वस्तु राजघराने की रोजमर्रा की जिंदगी में एक अनोखी झलक देती है। गहनों की तकनीक, कला की समझ, मृत्यु संबंधी अनुष्ठान और महल जीवन, इन कमरों में अनेकों विवरण फिर से जीवित हो जाते हैं। जेम केवल प्रदर्शनी स्थल नहीं है, यह मध्य पूर्व के सबसे आधुनिक पुरातात्विक तकनीक केंद्रों में से एक भी है। संरक्षण और पुनर्स्थापना के लिए प्रयोगशालाओं में हाई रेजोल्यूशन स्कैनिंग, लेजर विश्लेषण और रासायनिक सुरक्षा तरीके अपनाए जाते हैं। इसलिए क्या म्यूजियम सिर्फ प्रदर्शन स्थल है? का जवाब स्पष्ट है, नहीं। जेम एक वैज्ञानिक शोध केंद्र भी है। प्रयोगशालाओं में शोध कभी कभी मम्मी के चेहरे की आकृति तो कभी मूर्ति की असली रंग स्तरीकरण सामने लाता है। ये दिखाता है कि म्यूजियम सिर्फ संयोग के लिए ही नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक से अतीत को नए अर्थों में देखने का भी स्थान है। जेम के वैश्विक आकर्षण के पीछे एक सामान्य सवाल था, इसके उद्घाटन में देरी क्यों होती रही? मुख्य वजह थी सुरक्षा उपाय, वित्तीय प्रक्रियाएं और हजारों साल पुराने अवशेषों को ले जाने में अत्यधिक सावधानी। ये प्रक्रिया मिलीमीटर स्तर की सटीकता मांगती थी, जिससे देरी हुई। उद्घाटन की तारीख को मिस्र की राष्ट्रीय पर्यटन रणनीति से मेल कराना भी एक महत्वपूर्ण कारक था। इस स्तर की शुरुआत देश की अर्थव्यवस्था और छवि के लिए अधिकतम प्रभाव लाने के लिहाज से की गई थी। म्यूजियम की कुछ सबसे लोकप्रिय वस्तुओं में ऐसी कहानियां हैं जो आगंतुकों को इतिहास से आगे सीधे उस युग की आत्मा तक ले जाती हैं। इनमें से एक है खफरे की मूर्ति, गहरे नीले ग्रेनाइट से तराशी गई। इसका शांत लेकिन प्रभावशाली चेहरा हजारों सालों को पार करता हुआ एक खिड़की बन जाता है।
राजा के पीछे की हवाबाज हॉरस उनकी रक्षा करता है, प्रतीकात्मक रूप से जवाब देता है। क्या राजाओं की शक्ति वास्तव में देवताओं से जुड़ी थी? पुरातत्वविदों के प्रकाश विश्लेषण बताते हैं कि मूर्ति सूर्य के साथ उजागर होती है, जिससे स्पष्ट है कि कला में केवल सुंदरता ही नहीं बल्कि प्रकाश का भी ध्यान रखा गया था। खफरे की मूर्ति वास्तव में प्राचीन मिस्र के ईश्वरीय राजत्व की एक उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है, इसलिए जेम में इसकी उपस्थिति के पीछे सांकेतिक और सांस्कृतिक महत्व है। म्यूजियम का एक और शानदार हिस्सा आगंतुकों का स्वागत रानी हेटिपेरिस के मकबरे से आए सोने प्लेटेड फर्नीचर के साथ करता है। ये बारीक गढ़ी हुई बेड, गोल्डन हेडबोर्ड, सजे हुए संदूक और समारोह की कुर्सियां हजारों वर्षों से चुप रहे एक महल कक्ष की भव्यता को सुरक्षित रखती हैं। प्राचीन रानियों की जिंदगी कैसी थी का जवाब ये सोने की कारीगरी ही देती है। पुनर्स्थापना से पता चला कि सोने की प्लेटें अत्यंत पतली पत्तियों जैसी हैं और हर हिस्सा कारीगरों द्वारा लगभग पवित्र समझकर बनाया गया। ये फर्नीचर प्राचीन मिस्र में महिला शासकों को दिए गए महत्व को भी दर्शाते हैं। रानियां सिर्फ साथी ही नहीं, कभी-कभी राजनीतिक और धार्मिक अधिकार भी रखती थी। यह तथ्य इन अवशेषों में स्पष्ट रूप से सामने आता है। म्यूजियम के क्यूरेटर मूलतः एक समय यात्रा प्रस्तुत करना चाहते हैं। उनका उद्देश्य है कि आगंतुक आंगन में कदम रखते समय सवाल महसूस करे, मिस्र कौन है, और म्यूजियम से बाहर निकलते हुए महसूस करे, यह विरासत कैसे जीवित रहती है। इस तरह जीएम केवल प्रदर्शनी स्थल के रूप में नहीं बल्कि एक अनुभव के रूप में उजागर होता है, जो एक सभ्यता की आत्मा को दोबारा जीवंत करता है। इसीलिए म्यूजियम के अंदर प्रकाश व्यवस्था, वस्तुओं की स्थिति, आगंतुक मार्ग और डिजिटल गाइड सिस्टम सबको बहुत सोच समझकर डिजाइन किया गया है ताकि कहानी कहने का सबसे अच्छा अनुभव मिल सके। आखिरकार ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम एक पुल के रूप में बनाया गया है जो प्राचीन मिस्र की सारी भव्यता को आधुनिक दुनिया तक पहुंचाता है। इसके भीतर कई सवालों के जवाब समाये हैं। ये इतना बड़ा क्यों है? यहाँ क्यों बनाया गया? इसके उद्घाटन के लिए इतनी प्रतीक्षा क्यों? और इसकी अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता क्यों? सारे जवाब एक ही जगह में मिल जाते हैं। जेम सिर्फ प्राचीन मिस्र को दिखाने के लिए नहीं बल्कि उसे फिर से जीवित करने के लिए है। और शायद सबसे उल्लेखनीय बात यह है, यह म्यूजियम केवल अतीत की रक्षा नहीं करता बल्कि हमारे भविष्य के इतिहास को समझने का तरीका भी निर्धारित करता है, क्योंकि जेम का हर अवशेष केवल प्रदर्शन वस्तु नहीं बल्कि मानवता की साझा विरासत का मौन लेकिन शक्तिशाली कथाकार है। अगर आपको ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम की ये रोमांचक कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी तरह की सामग्री के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एंशिएंट इजिप्ट पर अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। क्या आप सोचते हैं कि अमरता को म्यूजियम में महसूस किया जा सकता है? आपकी टिप्पणी का इंतजार है।